हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। और आज की इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी के टॉपिक नंबर 5.4। चैप्टर आपका 5 वही प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, जैव विविधता, वंशावलिकता विविधता के सिद्धांत। ठीक है, अब देखते हैं इसमें टॉपिक जो हमारा आज का होगा। तो आज का टॉपिक जो होगा हमारा वो होगा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। एनसीईआरटी में 5.4 करके आपका दिया है इस तरीके से, और बहुजीनी वंशागति हिंदी। अब इसमें देखते हैं बहुजीनी वंशागति क्या होती है। अभी हम लोगों ने एक जीन की वंशागति पढ़ ली थी जिसमें हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा था। दो जीन की वंशागति भी पढ़ी जिसमें हम लोगों ने डाईहाइब्रिड क्रॉस या मेंडल्स थर्ड लॉ देखा था, इससे पहले वाले जो वीडियो में था। आज का हमारा जो टॉपिक है विशेष रूप से वो है बहुजीनी वंशागति। इसमें हम आपको दो टॉपिक कराएंगे। इसके बाद में टॉपिक 5.5 को जो दिया रखा है आपका उसमें वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जिसे हम बहुप्रभाविता बोलते हैं। इसे समझिए ध्यान से। पॉली का मतलब बहुत सारे जीन का, जीनी का मतलब जीन यानी बहुत सारे जीन, मतलब कि दो से अधिक जीन का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होना एक लक्षण के द्वारा। यानी मतलब कि एक जीन है, अब एक साथ अपने कई सारे लक्षण अगली पीढ़ी में लेके जा रहा है। क्या कर रहा है? कई सारे लक्षणों को, यानी दो से अधिक लक्षणों को वो क्या कर रहा है? ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस या बहुजीनी वंशागति। अब इसको थोड़ा और डिटेल से मैं आपको समझाता हूं, इसे समझिए। इसका जो एग्जाम्पल है बेटा, इसका एग्जाम्पल जो है वो आपका वो स्किन कलर इन ह्यूमन और ह्यूमन की हाइट, मतलब कि मनुष्य की ऊंचाई और मनुष्य की त्वचा का रंग। इसके दो एग्जाम्पल हैं जो आपको मिलेंगे इसमें देखने को। इसमें अगर हम लोग देखें तो इसके एग्जाम्पल क्या है, डेफिनेशन आपने लिखी ली होगी, बाकी मैं आपको इसका नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है इसका, एनसीईआरटी कहां है मेरी, स्किन कलर इन ह्यूमन, स्किन कलर इन ह्यूमन। दूसरा एग्जाम्पल है इसका ह्यूमन हाइट, ह्यूमन हाइट यानी मनुष्य की ऊंचाई और मनुष्य की त्वचा का रंग। इसका एग्जाम्पल है किसका? बहुजीनी वंशागति का। अब इसको हम समझते हैं। देखिए, मान लीजिए क्रोमोसोम नंबर, जीन तो क्रोमोसोम पे ही होते हैं। ये क्रोमोसोम नंबर 10 है, मैं और बना ले रहा हूं। ये क्रोमोसोम नंबर 11 मान लीजिए, और ये 12 नंबर क्रोमोसोम नंबर। ठीक है, इन पे क्या है? इन पे जीन है, एलील है इन पे। तो एलील का मान लीजिए इस पे कैपिटल ए है, जिस पे स्मॉल है, इस पे कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी। ठीक है, ये क्या है? इस पे एलील प्रेजेंट है। अब इसमें क्या बताया कि ये जो लक्षण है, मतलब कि एलील क्या, ये इन एलील के आधार पर ही अगली जनरेशन में क्या होगा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा फिनोटाइपिक में। ठीक है, अब कैसे? मान लीजिए ये सारे देखो, दो से अधिक हो गए ना, दो से अधिक लक्षण है, लेकिन अगली पीढ़ी में डिसाइड वो एक ही चीज जाके कर रहे हैं। ठीक है, जैसे इसमें आपको एक टेबल सीखनी पड़ेगी, जो कि आपकी एनसीईआरटी ने भी सिर्फ थ्योरी में लिखा है, लेकिन मैं आपको बहुत आसान तरीके से टेबल बना के समझा रहा हूं। देखिए समझिए आप। एक चीज और यहाँ पे देखिए, जो कैपिटल में लिखा है मैंने ए बी और सी, ये स्किन की कलर की बात करें तो डार्क कलर शो करेगा। क्या करेगा? डार्क कलर। और ये जो है आपके स्मॉल लेटर में ए बी सी, ये लाइट कलर, लाइट कलर को शो करेगा। इतनी चीज आप अभी याद रखिएगा, इसको नोट कर लीजिए। देखो इस तरीके से मैंने क्या करा, इनको लिख दिया है। ठीक है, अब हमें इनमें देखना क्या, बस समझना आपको यहाँ पे सिर्फ इतना है, छोटी सी बात आपको बहुत समझनी है इसमें। वो देखो क्या समझना है।
जिसमें कैपिटल लेटर होगा, ठीक है, वो स्किन का डार्क कलर शो करेगा। और जो स्किन का डार्क कलर शो करेगा उसमें स्किन में कलर के लिए कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, कौन सा वर्णन होता है, मिलेनिन होता है। क्या होता है, मिलेनिन। ये जो पिगमेंट होता है अगर ये ज्यादा बनेगा तो इस तरीके से कंडीशन आएगी। तो डिपेंड करता है, यानी जिसमें कैपिटल लेटर ज्यादा होंगे उसमें मेलानिन जो होगी वो ज्यादा प्रोड्यूस होगी, ज्यादा बनेगा, ठीक है। और ज्यादा बनने के बाद कलर कैसा हो जाएगा स्किन का, डार्क। अब देखो इसमें सभी कैपिटल है, ठीक है। अब देखो यहाँ जीन कितने हैं, यहाँ जीन है बेटा 3, 1 2 3 जीन है, लेकिन एलील कितने हैं, एलील 6 हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो ये 3 जीन है तो बहुजीनी तो वैसे हो, क्योंकि 2 नहीं हो, 2 से अधिक जीन होंगे तो बहुजीनी हमारी वंशागति हो जाएगी, तो ये आपकी बहुजीनी वंशागति हो गई। अब इसमें देखो अगर ये सभी आपके कैपिटल लेटर में है तो ये बहुत ज्यादा डार्क, यानी एक्सट्रीमली डार्क ही डार्क, कुछ नहीं है और इसके सिवा। जहां पे कैपिटल लेटर एक कम हुआ, स्मॉल लेटर हुआ, वहां पे वेरी डार्क हो गया। आपको ऐसी एक टेबल बना लेनी है। एनसीईआरटी ने सिर्फ 2 ही दिखाए हैं आपके, 3 कंडीशन दिखाई है, एक तो सभी स्मॉल है, एक सभी कैपिटल है, एक में मिडिल में दिखा दिया, यानी ये 3 दिखाई है एनसीईआरटी ने सिर्फ। बाकी आपको मैं अलग से दिखा रहा हूँ आपको समझाने के लिए। देखो ये 3 दिखाई है एनसीईआरटी ने सिर्फ। तो ये पूरी तरीके से डार्क है, ये बहुत ज्यादा डार्क है। देखो इसमें क्या है, इसमें कैपिटल लेटर की संख्या एक अभी और ज्यादा है तो ये डार्क हो गया। लेकिन इंटरमीडिएट का मतलब है कि ये ना तो डार्क है और ना ही लाइट है। क्यों, क्योंकि इसमें स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर की जो आपके एलील है उनकी संख्या बराबर है, इसलिए कैसा हो गया, इंटरमीडिएट टाइप, यानी मध्य में हो गया बिल्कुल। ये लाइट है, ये वेरी लाइट है, और ये आपका एक्सट्रीमली लाइट है। तो ये चीज आप समझ पा रहे होंगे ना। इस तरीके से आप एनसीईआरटी में टेबल जो दे रखी है आप उसे बना लेंगे अपनी कॉपी में। अब मैं आपको आगे समझाता हूँ ये चीजें। तो इस प्रकार की आप बहुजीनी में क्या बनाएंगे, इस प्रकार की वंशागति में क्या होता है, 2 से अधिक जीन क्या करते हैं, अपने कैरेक्टरिस्टिक को लेके जाते हैं अगली जनरेशन में। तो ये वंशागति आपकी क्या कहलाती है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ठीक है बेटा, शायद आपको ये समझ में बात आई होगी, ठीक है। तो इसमें क्या था, इसमें स्किन कलर इन ह्यूमन, इसका एग्जाम्पल है ह्यूमन हाइट, यानी मानव की त्वचा का रंग और मनुष्य की ऊंचाई, ये दोनों इसके एग्जाम्पल थे। ये चीज आप समझ पाए होंगे। अब देखो मैं आपको इसका दूसरा टॉपिक आज का जो है वो है हमारा बहुप्रभाविता। अब देखते हैं हम लोग बहुप्रभाविता, ठीक है। 5.5 एनसीईआरटी ने दिया। देखो ये क्या होता है, पेलियोट्रॉपी बोलते हैं इसे। अब ध्यान समझना इसमें क्या होता है। देखो अभी तक आपने ये पढ़ा था कि प्रभाविता में क्या था, एक जीन केवल एक करैक्टर को लेके जाता था, ठीक है, और वो डोमिनेंट या रिसेसिव कंडीशन में होता था। ये मंडल हम लोग पढ़ के आए थे। लेकिन इसमें ऐसा होता है, इसका थोड़ा ये अलग तरीके से वर्क करता है। क्या करता है, इसमें जो एकल जीन होगा, सिंगल जो जीन होगा आपका, ठीक है, सिंगल जीन क्या करेगा, सिंगल जीन कई सारे लक्षणों को एक पीढ़ी में लेके जाता है। यह एक जीन के कारण कई सारे लक्षणों में परिवर्तन होता है। यह आपकी क्रिया क्या है, बहुप्रभाविता। और इस प्रकार के जीन बहुप्रभावी जीन कहलाते हैं। क्या, ऐसा जीन जो फिनोटाइपिक यानी F2 जनरेशन में कई सारे लक्षणों को अपने साथ लेके जाता है, ठीक है, यह उन्हें परिवर्तित करता है जाके अगली पीढ़ी में। तो उस प्रकार का जीन कहलाएगा आपका बहुप्रभावी जीन, और इस प्रोसेस को कहते हैं बहुप्रभाविता। ये मेंडल के नियम को नहीं मानता है, ठीक है। उसके बाद में अभी एग्जाम्पल भी दिया है एनसीईआरटी ने। क्या दिया एग्जाम्पल, एनसीईआरटी ने एग्जाम्पल दिया आपका कि जो मनुष्य होता है, मनुष्य के ब्रेन में क्या होता है, फिनाइल एलानिन नाम का एक एमिनो एसिड पाया जाता है। ये एमिनो एसिड का नाम है फिनाइल एलानिन। ये कोई केमिकल नहीं है, मनुष्य में पाया जाने वाला अमीनो एसिड है। और ये अमीनो एसिड क्या करता है, टायरोसिन को बनाता है। टायरोसिन भी क्या है, एक प्रकार का एमिनो एसिड। क्या है, एमिनो एसिड। तो ये जो टायरोसिन होता है, ये टायरोसिन कब बनता है, जब फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम बनेगा। तो जैसे ही इसको ये वाला एंजाइम मिलता है, तुरंत ये टायरोसिन में कन्वर्ट हो जाता है। और टायरोसिन क्या करता है, मनुष्य में इन 4 चीजों को मेंटेन करता है। डोपामाइन, डोपामाइन जो पिगमेंट होगा वो भी इसी के द्वारा बनता है। ये थायरोक्सिन हार्मोन वो भी इसी के कंट्रोल में होता है।
एड्रेनल हार्मोन होता है वो भी इसी के कंट्रोल में होता है, और मेलानिन जो होता है वो भी इसी के कंट्रोल में होता है। तो इससे तो दिमाग हमारा जो ब्रेन है या तो वो हल्के काम करेगा, इनकी जब कमी हो, देखिए जब इसकी कमी हो जाएगी ना इस वाले हार्मोन की, ये डिपॉजिट रहता है ब्रेन में इकट्ठा है, और ये क्या करता है इसको टायरोसिन में कन्वर्ट कर देता है। अगर ये हार्मोन कम बनेगा तो जाहिर सी बात टायरोसिन नहीं बनेगा, और टायरोसिन नहीं बनेगा तो बॉडी में इनकी मात्रा कम हो जाएगी, इनकी क्वांटिटी कम होगी, तो मेलानिन त्वचा पे प्रभाव पड़ेगा। थायरॉक्सिन आपको पता है गला होता है उस पर प्रभाव डालेगा। एड्रेनलिन और डोपामाइन आपके हेयर वगैरह होते हैं उनके लिए क्या करता है, ये उनके डिजाइन को डिजाइन करता है, उन्हें डिजाइन करता है, ठीक है। तो ये क्या है आपका, देखिए एक जीन था केवल सिंगल जीन, क्या फिनाइल एलानिन जो आपका है इस अमीनो एसिड का जीन सिंगल ही जीन था, अब वो 4 करैक्टर को अगली पीढ़ी में लेके जा रहा है, यानी एक जीन के कारण 4 करैक्टर क्या हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं अगली पीढ़ी में। तो इसको हम बोलते हैं बहुप्रभाविता, एक जीन कई सारे जीन को प्रभावित करता है, ठीक है, और ऐसे जीन आप बहुप्रभावित जीन कहलाते हैं। तो आज के हमारे ये बस छोटे छोटे से 2 टॉपिक थे। अगले टॉपिक में आप लोग पढ़ेंगे टी.एच. मॉर्गन, जो ड्रोसोफिला पे इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किए थे, वो क्या है, कैसा इनका प्रयोग, कैसे कैसे क्या इन्होंने किया, ठीक है। अभी तक आपको कभी ड्रोसोफिला समझ में नहीं आया, मैं वादा करता हूँ आप 100% टी.एच. मॉर्गन का जो एक्सपेरिमेंट था या उनका सिद्धांत था वो समझेंगे। इसका नोट्स आपको पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा।